नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डी गामा या फिर सर टॉमस रो ने? तो अमेरिका की जो खोज है कोलंबस ने की, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, जजिया कर समाप्त किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर ने? तो जजिया कर जो है बाबर ने समाप्त किया था, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो बाबरनामा जो है बाबर की प्रसिद्ध कृति है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं? अकबरनामा जो है अबुल फजल की कृति है, यानी अकबर ने लिखा है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी? संगीत में, चित्रकला में, स्थापत्य कला में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तानसेन को जो है संगीत में प्रसिद्धि मिली थी, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दीन ए इलाही जो है अकबर ने चलाया था, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सहसराम, दिल्ली या फिर अजमेर में? तो शेरशाह का जो मकबरा है सहसराम में स्थित है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1529 ईस्वी या फिर 1503 ईस्वी में? तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। और खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना जो है पराजित हो गई थी। और यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? खानवा, चंदेरी, पानीपत या फिर घाघरा? तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था खानवा पे हुआ था, और यह जो है 1527 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? हुमायूं, बाबर, राणा सांगा या फिर महमूद लोदी? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था, जो कि 1526 ईस्वी में यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर्की में लिखी थी। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे? शिवाजी, संभाजी, शाहजी भोसले या फिर जीजाबाई? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। अगला प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी? हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी, हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या फिर बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए? तो यहाँ पे कन्नौज के युद्ध में हुमायूं का जो पराजित होने का कारण था बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना जो है व्यर्थ सिद्ध हुए और हुमायूं की हार हो गई, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें थी? रस गंगाधर, गंगा लहरी, आभा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शाहजहां के जो राजकवि पंडित जगन्नाथ थे वह जो है रस गंगाधर और गंगा लहरी यह दोनों पुस्तकें लिखे थे, तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में प्रमुख है? जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल या फिर उपरोक्त सभी? तो यह जो है जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजमहल ये सभी इमारतें जो हैं शाहजहां द्वारा बनाई गई हैं, ऑप्शन जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? 1660 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वह जो है 1665 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, दादा कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के पिता, शिवाजी के शिक्षक, शिवाजी के सेनापति या फिर शिवाजी के प्रधानमंत्री? तो दादा कोंडदेव जी थे वे जो शिवाजी के शिक्षक थे, गुरु थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? 6, 8, 10 या फिर 12? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में जो है कुल 8 सदस्य यानी मंत्रिपरिषद थे।
अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या फिर पुणे? तो शिवाजी की राजधानी जो थी रायगढ़ थी, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, 1400 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में या फिर 1551 ईस्वी में? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। वास्को डी गामा जो है भारत 1498 में आया था और वास्को डी गामा ने जो है भारत के खोज की थी। ऑप्शन अगला देखेंगे प्रश्न, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है डच किस समूह से होकर भारत आए? मलय द्वीप, दमन द्वीप, डार्क द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डच जो है मलय द्वीप समूह से होकर भारत आए थे, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है भारत के मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन या फिर पिजारो? तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा बी के साथ। भारत के मार्ग की जो खोज की थी वह वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1608 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में या फिर 1556 ईस्वी में? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया? 1500 ईस्वी, 1551 ईस्वी, 1641 ईस्वी या फिर 1600 ईस्वी? तो डचों ने जो है पुर्तगालियों को हराकर 1500 ईस्वी में माल्टा पर अधिकार किया, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति कब मांगी? 1400 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में या फिर 1800 ईस्वी में? तो महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जो है अनुमति मांगी, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1700 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1764 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1760 ईस्वी में, 1726 ईस्वी में, 1765 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 68 ईस्वी में, 1506 से 39 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में या फिर 1700 ईस्वी में? तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के ईस्वी में, यानी इसके बीच हुआ था, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैलिस, डुप्ले, लॉर्ड क्लाइव या फिर एलिजाबेथ? तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले था, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया? 1754 ईस्वी में, 1859, 1450 या फिर 1509 ईस्वी में? तो डुप्ले को जो है फ्रांस वापस 1754 ईस्वी में बुलाया गया, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई? युद्ध नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे या फिर कर्ज नहीं देंगे? तो 1763 ईस्वी में जो है फ्रांसीसियों की उनकी वस्तुएं किलेबंदी नहीं करेंगे इस शर्त पे जो है वापस की गई, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शाहजहां और मराठा, अकबर और अंग्रेज, टीपू सुल्तान और अंग्रेज या फिर सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1700 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1757 ईस्वी में जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1792 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1810 या फिर 1790 ईस्वी में? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत का गवर्नर 1798 ईस्वी में बना, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है पिंडारी कौन थे? लूटमार करने वाले, युद्ध करने वाले, शिकार करने वाले या फिर हत्या करने वाले? तो पिंडारी जो थे या जो लूटमार करने वाले थे, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1810 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में या फिर 1815 ईस्वी में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है भारत के गवर्नर जनरल 1813 ईस्वी में बने, ऑप्शन जाएगा सी के साथ 1813 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रथम सिख युद्ध कब हुआ?
1845 ईस्वी में, 1848 में, 1849 या फिर 1850 ईस्वी में। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। प्रथम सिख युद्ध जो है 1845 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, सागर सम्राट है समुद्र विज्ञान का ग्रंथ, तेल खोज जलयान, समुद्र स्थित पार्क या फिर समुद्री नावक को सम्मान। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पे जो सागर सम्राट है तेल खोज जलयान है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है कल्पक्कम में, काकरापाड़ा में, नौरौरा में या फिर तारापुर में। तो जो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है वह जो तारापुर में स्थापित किया गया है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? रानीगंज, आलियाबेट, मुंबई हाई या फिर वसीम। तो रानीगंज जो है तेल खनिज क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, कोलार किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र या फिर गुजरात। आंध्र वाला ऑप्शन दो बार दे चुका है, आंध्र प्रदेश, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे कर्नाटक के साथ, कोलार जो है कर्नाटक प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी या फिर 1904 ईस्वी में। तो कर्नाटक का शिव समुद्र पिन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? 1903 ईस्वी में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर किसी में नहीं। तो रेलवे और जो बैंक है यह जो है केंद्र सूची में आते हैं, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर केंद्र एवं राज्य दोनों सूची। तो खेती और सिंचाई जो है यह राज्य सूची के विषय है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 540, 542, 543 या फिर 545। तो वर्तमान में जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है 543 है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो राइट आंसर जाएगा बी के साथ। राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 63 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होता है उसकी आयु सीमा 65 वर्ष होती है, मैक्सिमम यानी अधिकतम। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है पीड़ित पक्ष, कोई भी नागरिक, स्वयं न्यायालय या फिर उक्त सभी। यानी पीड़ित पक्ष, कोई भी नागरिक और स्वयं न्यायालय भी, ये सभी जो है जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकते हैं, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? उत्पाद शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय बिक्री कर या फिर आयकर। तो आयकर जो है यह जो किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद या फिर मुंबई। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने भाग में जल है? 1/4, 3/4, आधे भाग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के जो है 3/4 भाग में जल है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 16, 18, 22 या फिर 21। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। यूपी टेट में यह प्रश्न पूछा गया था जो कि विवादित है। 18 भाषाएं हैं और चारुक भाषा यानी टोटल भाषा 22 भाषाएं हैं। और यहाँ पर यूपी टेट में बहुत से लोगों ने 18 ऑप्शन मारे हैं, बहुत से लोगों ने 22 भाषाएं मारे हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, भारत के संसद से आशय है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो यहाँ पे जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो है संसद का निर्माण होता है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर सभी को? तो राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय शामिल है? 97, 99, 61 या फिर 47? तो संघ सूची में जो है 97 विषय शामिल है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? 61, 99, 120 या फिर 52? तो इसमें जो है समवर्ती सूची में 52 और संघ सूची में 97 विषय शामिल है, इसको आप अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा को जो है किस सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर उपरोक्त सभी में? तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी, 732 ईस्वी, 710 ईस्वी या फिर 786 ईस्वी? तो भारत में जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर? तो निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल को जो है वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? ऑप्शन है लाहौर, आगरा, कराची या फिर देवगिरी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद जो है स्थानांतरित की थी, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी, फ्रांस, रूस या फिर इटली? कार्ल मार्क्स जो थे वह जो है जर्मनी के निवासी थे, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1916 को, 11 नवंबर 1920 को, 11 नवंबर 1922 को या फिर 11 नवंबर 1918 को? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को, 16 सदस्यों को, 12 सदस्यों को या फिर 13 सदस्यों को? यहाँ पे ऑप्शन जाएगा सी के साथ, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष से जो है कम उम्र नहीं होनी चाहिए किसी भी उम्मीदवार की। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? बहराइच, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर या फिर अजमेर? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्राग में, लंदन में, जिनेवा में या फिर रूस में? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? हंगरी ने, इटली, ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी ने? तो ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में, 1983-84 में, 1972-73 में या फिर 1957 और 58 में? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई 1966 से 67 ईस्वी में हुई, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? नेपाल, चीन, ब्रिटेन या फिर भारत? तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, भारत जो है विश्व का सबसे प्राचीन देश है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से, जड़ से, फल से या फिर पत्तों से? और कपास का जो रेशा है पौधे के जो है फल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की
सीमाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है किस देश को छूती हैं? चीन, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये सभी जो सीमाएं हैं नेपाल देश के बॉर्डर को यानी उसको जो है छूती है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, न उड़ पाने वाली एकमात्र पक्षी अंटार्कटिका में पाई जाती है? पेंगुइन में, पेट्रोल में, अल्बाट्रोस में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये न उड़ पाने वाली जो एकमात्र पक्षी है अंटार्कटिका में जो है पेंगुइन में पाई जाती है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं जल संपदा, वन संपदा, मृदा संपदा या वायु संपदा? यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसे मृदा संपदा कहते हैं। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब का पर किसका शासन था? मोहम्मद शाह का, शाइस्ता खां का, नादिर शाह का या फिर अहमद शाह अब्दाली का? तो जो मराठों के आक्रमण के पूर्व जो पंजाब पर शासन था वह जो अहमद शाह अब्दाली का था। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहते थे? बंगाल, कोठी, हवेली या फिर दुकान? तो विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को जो है कोठी कहते थे। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? अबरक, जिप्सम, तांबा या फिर हीरा? तो तांबा जो है धात्विक खनिज है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति विशेष रूप में संबंधित है? किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद, पशुपालन, कृषि उत्पाद में वृद्धि से या फिर कृषि उत्पाद में व्यापार से? तो हरित क्रांति जो है विशेष रूप से कृषि उत्पाद में वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, केंद्र सूची का विषय नहीं है? डाक एवं तार, बैंक, सिंचाई या फिर रक्षा? तो सिंचाई जो है यह केंद्र सूची का विषय नहीं है जबकि यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो अफ्रीका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है? आगरा, झांसी, मथुरा या फिर लखनऊ में? तो मथुरा में जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो भारत की संघीय कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह जो है राष्ट्रपति है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1945 को, 1 अप्रैल 1955 को या फिर 1 अप्रैल 1965 को? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे, भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है? झारखंड, राजस्थान, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ। भारत में जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जो है चावल उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है या फिर धार्मिक पुस्तक है? तो बाबरनामा जो है बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कब कहे थे? हुमायूं से चौसा के युद्ध के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद, राय सिंह की विजय के बाद या फिर कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद? तो यह जो है शेरशाह ने कहा था, मालदेव से जो है युद्ध करने के बाद शेरशाह ने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज तुगलक ने?
तो इबादत खाना का जो निर्माण कराया था अकबर ने कराया था, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, शाहू के काल में हुआ या फिर शाहजी के काल में हुआ। तो मराठों का जो सर्वाधिक उत्थान हुआ छत्रपति शिवाजी के काल में हुआ, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, विलय नीति का संबंध है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से या फिर हैदर अली से। तो विलय नीति का जो संबंध है डलहौजी से है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, संसद से तात्पर्य है। तो यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है, यानी यह 2016 में पूछा गया है, इसके पहले यह प्रश्न हम करा चुके हैं अभी ऊपर। संसद से तात्पर्य यानी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, लोकसभा में सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वह लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति करे, जबकि संकटकालीन स्थिति में घोषणा कर सकता है, विदेश में राजदूतों को नियुक्त भी कर सकता है और संसद को भंग करने तथा नए चुनाव के लिए आदेश भी दे सकता है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे डी के साथ, क्योंकि पूछा गया है कौन सा अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या फिर 48 घंटे? तो सर्दियों में जो अंटार्कटिका में जो है 24 घंटे अंधेरा रहता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ होता है, गेरू, चांदी, अभ्रक या फिर बर्फ? तो जो अबीर गुलाल में हल्का रंगीन पदार्थ होता है वह जो अभ्रक होता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में कैंगा स्थित है? कर्नाटक के कैंगा में स्थित है विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र या फिर एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र? तो कर्नाटक के कैगा में जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी सन 1776 ईस्वी में, 1866 में, सन 1869 में या फिर 1957 में? तो भारत में जो है डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है वाइड वेब, विंडोज वेल या फिर वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड विथ? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सी के साथ। www का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, रेंज कहते हैं पशुओं के बाड़ा को, मनुष्यों के घर को, जंगलों के पुंज को या फिर पर्वतों के श्रेणी को? तो पर्वतों की श्रेणी को जो है रेंज कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जाएगा डी के साथ। और इसी के साथ हमारे पूरे यूपीडीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के पूरे 100 यानी 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे हुए। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।